हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ रिसेंटली रिलीज हुई साउथ की सुपरहिट मूवी जिसका नाम है माँ इंटी बंगारम। इस मूवी की मुख्य किरदार है स्वरा। स्वरा अपने परिवार के साथ एक बिल्कुल शांत और सामान्य जिंदगी जी रही थी। शुरुआत में सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा जैसा लगता है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब स्वरा के अतीत से जुड़े कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। जब अचानक उसके परिवार पर एक अनजान खतरा मंडराने लगता है, तब अपने परिवार को बचाने के लिए स्वरा को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अमित और स्वरा नाम के एक कपल से होती है। दोनों अमित के घर जा रहे थे। उनकी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं और आज पहली बार अमित स्वरा को अपने परिवार से मिलवाने के लिए घर ले जा रहा है। स्वरा काफी एक्साइटेड थी, लेकिन अमित थोड़ा परेशान था क्योंकि उसे अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ स्वरा से शादी की थी। उसके परिवार में से कोई भी उनकी शादी में शामिल नहीं हुआ था और तब से पूरा परिवार अमित और स्वरा दोनों से नाराज था। आज घर जाने की एक और वजह थी। अमित की छोटी बहन की शादी होने वाली थी और एक भाई होने के नाते अमित का शादी में शामिल होना जरूरी था। इसलिए अमित स्वरा को अपने साथ लेकर जा रहा था। अमित ने अपने बड़े भाई रमेश से पहले ही कहा था कि वो पिताजी को बता दे कि हम घर आ रहे हैं, ताकि अचानक सामने आने पर उन्हें ज्यादा गुस्सा ना आए। तभी स्वरा अमित से कहती है, तुम इतने परेशान मत हो, मैं अपने प्यार और अच्छे व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लूंगी। देखना, कुछ ही दिनों में सब मुझे बहुत पसंद करने लगेंगे। अमित भी मन ही मन यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो अपने परिवार को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसे पता था कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। दोनों आखिरकार उस गांव पहुंच जाते हैं जहां अमित के परिवार रह रहे थे। रमेश उन्हें लेने आता है और अमित और स्वरा को घर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही अमित के पिता की नजर उन दोनों पर पड़ती है, उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तब अमित को समझ आता है कि रमेश ने घर में किसी को भी उनके आने की खबर नहीं दी थी। इसलिए अचानक अमित और स्वर्णा को सामने देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। स्वर्णा सबसे मिलकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करता। पूरा परिवार स्वर्णा से नाराज होता है और कहता है कि इसी लड़की की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया है। ऐसे माहौल में स्वर्णा के लिए परिवार का दिल जीतना बेहद मुश्किल था। अमित को अपने परिवार के ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो स्वर्णा को वापस लेकर जाने लगता है। तभी अमित की माँ और उसकी बहन आकर उसे रोक लेती है। वो कहती हैं, कम से कम शादी होने तक यहीं रुक जाओ। चाहे कुछ भी हो, तुम हमारे बेटे हो और स्वर्णा हमारी बहू है, इसीलिए शादी तक तुम दोनों यहीं रहोगे। ये सुनकर अमित और स्वर्णा को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि चलो अभी शादी में 1 हफ्ते का समय है, शायद इस 1 हफ्ते में स्वर्णा पूरे परिवार का दिल जीत पाए। इसके बाद स्वर्णा अपनी पूरी कोशिश शुरू कर देती है। पूरे परिवार उसे तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। तुम क्या करती हो, कहाँ से हो, तुम्हारे मायके में कौन कौन है? स्वर्णा जवाब देती है, मुझे अपने परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि मेरे माता पिता की मौत मेरे जन्म के बाद हो गई थी। उसके बाद मैं बचपन से ही अनाथालय में पली बड़ी हूँ। ये सुनकर परिवार वाले भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि बिना परिवार के स्वर्णा ने आखिर अपनी जिंदगी कैसी गुजारी होगी। निश्चित ही उसकी जिंदगी काफी मुश्किल रही होगी। स्वर्णा ने इकोनॉमिक्स में बीए किया हुआ है और इसी वजह से वो परिवार की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। लेकिन परेशानी ये थी कि परिवार के लोग काफी पुराने ख्यालों वाले थे। उन्हें ऐसी बहू चाहिए थी जो घर संभाल सके, ना कि सिर्फ पढ़ी लिखी और मॉडर्न विचारों वाली हो। इसलिए स्वर्णा फैसला करती है कि वो खुद को एक परफेक्ट बहू साबित करके रहेगी। हालांकि वो हमेशा शहर में रही थी और उसे पूजा पाठ या घर के पारंपरिक रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऊपर से उसे घर के बाकी काम भी ठीक से नहीं आते थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस परिवार की उम्मीदों पर कैसे खड़ी उतरेगी। स्वर्णा को खाना बनाना तक नहीं आता था। दोस्तों, परफेक्ट गांव की बहू बनने के लिए सिर्फ अच्छा व्यवहार ही काफी नहीं था। इस परिवार को ऐसी बहू चाहिए थी जो सुबह सभी के उठने से पहले घर की सफाई कर दे, सबके लिए चाय बनाए, मंदिर में पूजा करे और ऐसा स्वादिष्ट खाना बनाए कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाए। लेकिन स्वर्णा में इनमें से एक भी खूबी नहीं थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से साड़ी पहनना तक सीख पाई थी। इसी बीच कहानी में एक और ट्रैक शुरू होता है। अमित के पिता रेड्डी असल में एक राजनेता होते हैं। आने वाले इलेक्शन के लिए उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से एक कैंडिडेट चुनना होता है। रेड्डी के सामने एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम राव है। रेड्डी के मुताबिक राव इलेक्शन लड़ने के लायक था, लेकिन वो उसे टिकट देना नहीं चाहता था। इसकी वजह थी कि राव एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अगर राव इलेक्शन जीत जाता है तो रेड्डी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता था। इसीलिए रेड्डी कहता है कि अगले हफ्ते सीएम आएंगे और वही फैसला करेंगे कि इलेक्शन में टिकट किसे दिया जाए। रेड्डी की बातों से राव समझ जाता है कि उसे टिकट मिलने वाला नहीं है। उसे शक होता है कि जरूर रेड्डी ने सीएम से उसके खिलाफ बात की होगी। बस फिर क्या था,
राव मन ही मन रेड्डी को अपना दुश्मन मान लेता है और उसे खत्म करने का कसम खा लेता है। इसके बाद कहानी हमें जेल के अंदर लेकर जाती है, जहाँ करुणा नाम का एक आदमी बंद होता है। हालांकि उसका नाम करुणा है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। उसे कई लोगों की हत्या की थी और लूटपाट भी की थी। इसी वजह से वो जेल में बंद था। एक दिन उसे मिलने कुछ लोग आते हैं। हमें लगता है कि हमने झांसी नाम की एक लड़की को कहीं देखा है। हम पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकते, लेकिन शायद वो वही हो सकती है। ये सुनकर करुणा गुस्से में कहता है, बेवकूफों की तरह बात मत करो, जाओ और पता लगाओ कि वो झांसी है या नहीं। लेकिन आखिर करुणा किस झांसी को ढूंढ रहा है, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। अगली सुबह स्वर्णा देर से उठती है। तब तक घर के सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त हो चुके होते हैं। स्वर्णा जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है, लेकिन उसकी साड़ी भी ठीक से नहीं बंधी होती। घर की सभी महिलाएं उसे देखकर सोचती हैं कि क्या इसे पूजा करना भी आता है। और सच में स्वर्णा को पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वही रमेश की पत्नी हर काम बिल्कुल सही तरीके से करती है। परिवार की नजरों में वही एक परफेक्ट बहू होती है। अब स्वर्णा के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वो रमेश की पत्नी जैसी आदर्श बहू बन के दिखाए। इसलिए स्वर्णा अब उसकी तरह हर चीजें सीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी ठीक से नहीं आता। आखिरकार वो चुपके से अपने दोस्त किरण को फोन करती है और कहती है, प्लीज मुझे खाना बनाना सिखा दो। अगर मैंने यहाँ खाना बनाना नहीं सीखा तो कोई मुझे पसंद नहीं करेगा और मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। किरण उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद स्वर्णा किरण के लिए अपने घर के पास एक होटल बुक कर देती है, ताकि वो वहां जाकर उसे खाना बनाना सिखा सके। लेकिन दोस्तों, खाना बनाना कोई 2 मिनट का काम तो नहीं है। स्वर्णा को मसालों के नाम सुनकर ही चक्कर आने लगती है। आखिरकार वो किरण से कहती है, एक काम करो, तुम हर सुबह मेरे लिए खाना बना दिया करो और मैं उसे घर में सबको परोस दूंगी। सबको लगेगा कि मैंने खुद खाना बनाया है। कैसा आइडिया है। और इस तरह स्वर्णा अपने परिवार का दिल जीतने के लिए एक नया प्लान बना लेती है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अतीत से जुड़े कुछ ऐसे राज जल्द ही सामने आने वाले हैं, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। किरण को डर लगता है कि कहीं सबको सच का पता न चल जाए, लेकिन स्वर्णा कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। तभी स्वर्णा को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दरअसल वो करुणा के आदमी होते हैं। स्वर्णा को समझ नहीं आता कि वो लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे उसके पास जाकर कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। स्वर्णा की इतनी खतरनाक धमकी सुनकर वो बदमाश भी डर जाते हैं। वो सोचता है कि इतनी खतरनाक लड़की से पंगा लेना ठीक नहीं होगा और वहां से चला जाता है। किरण भी हैरान रह जाती है कि अगर स्वर्णा ने इतनी बड़ी धमकी दे दी है तो कहीं वो लोग दोबारा उसे परेशान करने ना आ जाएं। लेकिन स्वर्णा कहती है, तुम चिंता मत करो दोस्त, जब वो लोग वक्त आएगा तब मैं देख लूंगी। इधर रेड्डी से मिलने राव आता है। वो असल में रेड्डी को धमकी देने आया हुआ होता है। राव कहता है, देखो रेड्डी, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मैंने बहुत से लोगों को मारा है। मैंने बहुत मेहनत की है। ऐसे तो मुझे टिकट देने से मना नहीं कर सकते। लेकिन रेड्डी अभी अपने फैसले पर कायम रहता है। वो कहता है, तुम्हें जो करना है करो, और वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, राव का ये बेटा चुप बैठने वाला नहीं था। अब वो जरूर कुछ बड़ा करने वाला था। इधर स्वर्णा रात में फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है, करुणा जेल में है, ये बात पक्की है। मुझे लगता है कि उसके आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। फोन की दूसरी तरफ से जवाब आता है, हाँ वो वाकई जेल में है। तभी रमेश की वाइफ वहां आ जाती है, इसलिए स्वर्णा तुरंत फोन काट देती है। अगली सुबह घर में सबके लिए खाना तैयार होता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि स्वर्णा ने सबके उठने से पहले इतनी जल्दी पूरा खाना कैसे बना लिया। स्वर्णा कहती है, मैं सुबह 3 बजे ही उठ गई थी। मैंने सोचा कि आज सबको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाऊंगी। खाना की खुशबू भी इतनी जबरदस्त होती है कि सबका मन खुश हो जाता है। लेकिन असल में ये सब किरण के कमाल होता है। किरण सुबह सबके उठने से पहले खाना बनाकर स्वर्णा को दे देती है और स्वर्णा उसे परिवार के सामने परोस देती है। रोज किरण सारा काम करती है और सारा क्रेडिट स्वर्णा ले जाती है। इससे धीरे धीरे स्वर्णा परिवार का दिल में अपनी जगह बना लेती है। घर वाले कहते हैं, वाह स्वर्णा बहू का कमाल ही है, इसे तो सब कुछ आता है। इसी बीच करुणा का एक आदमी उसे फोन करके कहता है, बॉस मुझे नहीं लगता कि वो लड़की झांसी है। वो तो बिल्कुल घर की साधारण औरत जैसी दिखती है। उसका नाम स्वर्णा है। यह झांसी नहीं हो सकती। करुणा कहता है, एक काम करो, एक बड़ा चाकू लेकर जाओ और स्वर्णा को मार दो। और हाँ, अकेले मत जाना, 2-4 आदमियों को अपने साथ ले जाना। अगर तुम लोग स्वर्णा को मार देते हो तो समझ लेना कि वो झांसी नहीं है। लेकिन अगर स्वर्णा ने तुम लोगों को मार दिया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि जिस झांसी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो स्वर्णा ही है। दोस्तों, अब लग रहा था कि स्वर्णा कोई साधारण लड़की नहीं है। इधर स्वर्णा अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाती है। उन्हें वहां पूजा करनी होती है और ये मंदिर घर से काफी दूर था। लेकिन जैसे ही वो लोग मंदिर पहुंचते हैं, स्वर्णा को दोबारा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन इस बार पीछा करने वाले करुणा के आदमी नहीं, बल्कि राव के भेजे हुए गुंडे होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राव भी रेड्डी से बदला लेना चाहता है। वो रेड्डी के पूरे परिवार को खत्म करवाना चाहता है। स्वर्णा को खतरे का एहसास हो जाता है और वो तुरंत सबसे कहती है, सब लोग गाड़ी में बैठो
और घर चलो। लेकिन बाइक पर सवार गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। स्वर्णा गाड़ी ऐसे चलाती है जैसे उसे पहले से ही गुंडों से बचकर निकलने का बहुत अनुभव हो। सिर्फ गाड़ी चलाने तक ही बात नहीं रहती। स्वर्णा अचानक गाड़ी रोक देती है, दरवाजा खोलती है और उन गुंडों पर टूट पड़ती है। वो एक-एक करके सबको बुरी तरह पीट देती है। पूरा परिवार ये देखकर दंग रह जाता है कि स्वर्णा को इतनी जबरदस्त ड्राइविंग और फाइटिंग आखिर आती कहाँ से है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि स्वर्णा ने अपने पूरे परिवार को बचा लिया था। अगर वो समय पर एक्शन नहीं लेती तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस एक काम से स्वर्णा ने परिवार के दिल में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। अब परिवार वाले उसे सच में अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अमित की माँ अपना वो पारिवारिक हार स्वर्णा को पहनाती है जो उन्होंने हमेशा अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था। ये देखकर स्वर्णा की आंखों में खुशी आ जाती है। बचपन में उसे अपना पूरा परिवार खो दिया था, लेकिन किस्मत ने आज उसे दोबारा एक परिवार दे दिया। अपने नए परिवार का प्यार पाकर स्वर्णा बेहद खुश थी, लेकिन साथ ही उसके अंदर से बुरा भी लगता था। वो सोचती है, एक तरह से मैं अपने परिवार को धोखा दे रही हूँ। मुझे तो खाना बनाना तक नहीं आता, ये सब तो किरण कर रही है। इसलिए वो किरण से कहती है, मुझे जल्दी से खाना बनाना सिखा दो ताकि मैं खुद अपने परिवार के लिए खाना बना सकूं। तभी स्वर्णा को दोबारा महसूस होता है कि करुणा के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन इस बार स्वर्णा चुप रहने वाली नहीं थी। वो एक बड़ा सा चमचा उठाकर बाहर निकालती है और आए हुए चारों आदमी पर टूट पड़ती है। किसी के हाथ पर मारती है, किसी की दूसरी जगह वार करती है और देखते ही देखते सभी को बुरी तरह हरा देती है। इन बदमाशों की तो बात ही छोड़िए, हमें ये भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक लड़की इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। लेकिन कहानी में अभी और भी बड़ा राज सामने आने वाला था। उनमें से एक आदमी दोबारा स्वर्णा पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद फिसल जाता है और चाकू उसी के शरीर में जाकर लग जाती है। उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन स्वर्णा एक पल के लिए भी नहीं घबराती। वो उसकी लाश को उठाती है और ऐसे ठिकाने लगाने लगती है जैसे ये उसके लिए कोई रोज की काम हो। जब किरण उसे ऐसा करते हुए देखती है तो बेचारी डर के मारे बेहोश होने वाली थी। वो कहती है, स्वर्णा तुमने उसे मार दिया। स्वर्णा कहती है, मैंने उसे कहाँ मारा, वो तो खुद ही मर गया। आप जल्दी से मेरी मदद करो और इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। किरण डरते डरते स्वर्णा का साथ देती है। दोनों मिलकर लाश को एक बोरे में डालते हैं और जंगल में फेंक आते हैं। इसके बाद घर को इतनी अच्छी तरह से साफ किया जाता है कि किसी को भी पता न चले कि वहाँ एक आदमी की मौत हुई है। सब कुछ साफ करने के बाद किरण स्वर्णा से कहती है, देखो बहन, मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें इस लाश को और खून को देखकर बिल्कुल डर नहीं लगता? तुम ऐसी कैसे हो? तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना, तो मुझे सच बताओ। स्वर्णा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। और अब दोस्तों, कहानी हमें स्वर्णा के अतीत में लेकर जाती है। हमें स्वर्णा और किरण के बचपन दिखाया जाता है। दोनों एक अनाथालय में पली बड़ी थी, लेकिन बाद में किरण को एक परिवार गोद ले लेता है, जबकि बेचारी स्वर्णा वहीं रह जाती है। अनाथालय में एक केयर टेकर होता है जिसकी नजर स्वर्णा पर बुरी होती है। स्वर्णा अभी छोटी है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि अगर वो यहाँ रही तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए वो एक रात अनाथालय से भाग जाती है। अब वो पूरी तरह से अकेली होती है। बाहर की दुनिया में अपना पेट पालने के लिए वो छोटे-मोटे काम करने लगती है। समय बीतता है और स्वर्णा बड़ी हो जाती है। अब वो एक होटल में वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन यहाँ भी उसके आसपास बुरे इरादे वाले लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। स्वर्णा रात में चैन से भी नहीं सो पाती क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कौन आकर उसके साथ कुछ गलत कर दे। यहाँ तक कि होटल के मालिक भी स्वर्णा पर बुरी नजर रखता है। तभी एक दिन कुछ गैंगस्टर पुलिस से बचकर उस होटल में आ जाते हैं। ये लोग किसी से नहीं डरते थे। उन्हें कई लोगों का लूटा था और उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं था। उन्हें देखकर स्वर्णा मन ही मन सोचती है, मुझे भी इनकी तरह बनना है। मैं किसी से नहीं डरना चाहती, मैं पूरी जिंदगी डर के साए में नहीं जी सकती। इसी बीच जब एक आदमी स्वर्णा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो स्वर्णा हिम्मत दिखाते हुए उसका गला काट देती है। ये स्वर्णा की जिंदगी का पहला खून होता है। गैंग के लीडर करुणा की नजर स्वर्णा पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि स्वर्णा एक बहादुर लड़की है, इसलिए वो उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है। स्वर्णा उसका ऑफर मान लेती है और यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो करुणा के गैंग का हिस्सा बन जाती है। करुणा उसे ट्रेनिंग देता है और धीरे धीरे स्वर्णा एक जबरदस्त फाइटर बन जाती है। करुणा उसे एक नया नाम देता है, झांसी। अब झांसी इतनी खतरनाक बन चुकी होती है कि वो अकेले ही कई आदमियों का सामना कर सकती थी। लेकिन करुणा का असली इरादा कुछ और था। वो स्वर्णा को अपनी कठपुतली बनाकर उससे सारे गलत काम करवाना चाहता था। स्वर्णा इस गैंग में इस भरोसे के साथ शामिल हुई थी कि ये लोग सिर्फ बुरे लोगों को लूटते हैं, क्योंकि करुणा ने उसे यही झूठ बोला था। लेकिन बाद में स्वर्णा को सच का पता चलता है। करुणा को किसी की भी परवाह नहीं थी। वो गरीब लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाता था और जरूरत पड़ने पर अपने ही गैंग के लोगों को मार देता था। ये सब देखकर स्वर्णा गैंग छोड़ना चाहती थी, लेकिन करुणा उसे जाने नहीं देता। इतना ही नहीं, करुणा की नजर स्वर्णा पर भी बुरी हो जाती है। तब स्वर्णा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेंट बन जाती है और करुणा के सारे काले कारनामों की जानकारी पुलिस को दे देती है। पुलिस करुणा को गिरफ्तार कर लेती है। करुणा को तुरंत समझ आ जाता है कि पुलिस तक सारी जानकारी स्वर्णा ने ही पहुंचाई होगी। इसी वजह से जेल में रहकर भी वो स्वर्णा को मारना
मारना चाहता है और अब तक वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। गैंग छोड़ने के बाद स्वर्णा ने एक नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दी। उसने शादी कर ली और अब उसका अपना एक परिवार है। फिलहाल किसी को भी नहीं पता कि स्वर्णा कभी एक खतरनाक गैंगस्टर रह चुकी है। स्वर्णा दिल की बुरी नहीं है, बस उसे डर है कि आगे उसके नए परिवार को उसके अतीत का सच पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका परिवार उसे गलत समझे। किरण उसकी बात सुनकर कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। इसी बीच जैसे ही करुणा को पता चलता है कि स्वर्णा ने उसके आदमी को मार दिया है, उसे यकीन हो जाता है कि झांसी असल में स्वर्णा ही है। इसके बाद करुणा जेल में एक बड़ा धमाका करता है और वहां से भाग निकलता। जेल के कई कैदी आग में जलकर मर जाते हैं। सबको लगता है कि करुणा भी उस धमाके में मर गया होगा, लेकिन वो पहले ही वहां से भाग चुका था। अब करुणा सीधा स्वर्णा को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर स्वर्णा किरण को अपने घर लेकर आती है और परिवार वालों से कहती है कि उसका अपना पति के साथ झगड़ा हुआ है, इसलिए किरण कुछ दिन उसके साथ रहना चाहती है। असल में स्वर्णा चाहती थी कि किरण उसके घर पर रहे और उसे खाना बनाना सिखाती रहे। परिवार वाले भी किरण को घर पर रहने की परमिशन दे देते हैं। अब घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। तभी स्वर्णा को बाहर स्पीकर पर एक गाना बजता हुआ सुनाई देता है। जैसे ही स्वर्णा उस गाने को सुनती है, उसे समझ आ जाता है कि करुणा जिंदा है और यहाँ पहुंच चुका है। वो तुरंत स्पीकर की तरफ भागती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, करुणा के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन स्वर्णा सभी गुंडों को जबरदस्त तरीके से हरा देती है। तभी उसकी नजर करुणा पे पड़ती है। करुणा उसे कहता है, देखो तुम कितनी बदल गई हो, एक हाउसवाइफ से दोबारा गैंगस्टर बन गई। मुझे लगा था तुम मेरे गैंग को आगे बढ़ाओगी, लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दे दिया और अब तुमने अपना एक परिवार भी बना लिया। करुणा आगे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार में किसी को भी तुम्हारी असली सच्चाई नहीं पता, वरना कौन एक गैंगस्टर को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगा। स्वर्णा कहती है, करुणा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ, मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, मेरा पीछा करना बंद करो। करुणा कहता है, ठीक है, तुम अपने परिवार के पास जाओ, लेकिन भगवान न करे अगर तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत आई तो मैं देखना चाहता हूँ कि उन्हें बचाने के लिए स्वर्णा आती है या फिर गैंगस्टर झांसी। इसी तरह करुणा इनडायरेक्टली स्वर्णा को धमकी देता है कि वो उसके परिवार को मार देगा। ये सुनकर स्वर्णा गुस्से में वहां से चली जाती है। अब वो किसी भी कीमत पर अपने परिवार को कोई नुकसान नहीं देना चाहती। स्वर्णा ने बड़ी मुश्किल से ये परिवार पाया था, अब वो इसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। इधर रेड्डी ने जिस आदमी को टिकट दिया था, वो उसके पास आकर कहता है, मुझे ये टिकट नहीं चाहिए, ये राव मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप टिकट राव को दे दीजिए। ये सुनकर रेड्डी को गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि राव के शराब के घोटाले में शामिल होने का सबूत इकट्ठा करो और उसे जेल भिजवाओ। तभी राव को पता चलता है कि रेड्डी उसे पुलिस के हवाले करने की तैयारी कर रहा है। राव को यकीन नहीं होता कि रेड्डी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो उसे पुलिस के सामने भेजने के बारे में सोच भी रहा है। लेकिन तभी करुणा वहां पहुंचता है और राव से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, रेड्डी कल सीएम के सामने तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। करुणा आगे कहता है, वैसे भी मैं रेड्डी के परिवार को खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है, ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। राव ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि रेड्डी को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि करुणा के इस प्लान का सबसे बड़ा निशाना स्वर्णा का परिवार भी बनने वाला है। सारे गुंडे ये देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि एक लड़की उनका सामना करने के लिए आ गई है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की अकेले ही उन सब पर भारी पड़ने वाली थी। स्वर्णा चलती हुई बस के अंदर ही जबरदस्त एक्शन करते हुए एक एक करके सारे गुंडे की धुलाई कर देती है। वो सभी गुंडों को मार देती है। स्वर्णा साफ कर देती है कि जो भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे वो कभी नहीं छोड़ेगी। इधर चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं और रेड्डी उन्हें राव के खिलाफ सारे सबूत दे देता है। इसका मतलब अब राव का जेल जाना तय था। जैसे ही राव को इस बात का पता चलता है, वो करुणा पर भड़क उठता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें रेड्डी को मारने के लिए कहा था, फिर क्या हुआ? राव कहता है, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं रेड्डी को चैन से नहीं जीने दूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो करुणा को हुक्म देता है कि अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ और रेड्डी के परिवार के एक एक सदस्य को खत्म कर दो। करुणा कहता है, काम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं वही करने वाला हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी तरफ हमें रमेश दिखाई देता है। रमेश एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसे पता चलता है कि कुछ क्रिमिनल्स उसके पिता पर हमला करने आए थे, लेकिन एक लड़की ने उन सबको मार दिया। पुलिस रिकॉर्ड से उस लड़की की पहचान सामने आती है। जैसे ही रमेश उसकी तस्वीर देखता है, वो हैरान रह जाता, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि स्वर्णा होती है। रमेश को पता चलता है कि यही वो झांसी है जिसे पुलिस और करुणा के लोग ढूंढ रहे हैं। स्वर्णा ही करुणा की पुरानी साथी है। अब रमेश को स्वर्णा के अतीत का पूरा सच पता चल जाता है। अगले दिन स्वर्णा को चिंता होती है कि करुणा इतनी आसानी से चुप बैठने वाला नहीं है। उसके परिवार की जान अभी भी खतरे में है और उसे उन्हें बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। इसलिए स्वर्णा रमेश के पास जाकर उसे पूरा सच बता देती है, लेकिन रमेश कहता है, मुझे सब कुछ पहले से ही पता है। स्वर्णा उसे बताती है कि करुणा कभी भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने आ सकता है। तभी करुणा शादी में आ पहुंचता है। वो बिना बुलाए सिर्फ स्वर्णा को डराने के लिए आया होता है। उसे वहां देखकर स्वर्णा थोड़ी घबरा जाती है और सोचती है कि पता नहीं करुणा कब किसकी जान लेगा। स्वर्णा उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो, तुम समझते क्यों नहीं हो?
करुणा उसे आखिरी धमकी देता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, आज रात तक का समय है तुम्हारे पास, मेरे पास वापस आ जाओ वरना कर तुम्हारा पूरा परिवार मुसीबत में होगा। इतना कहकर करुणा गुस्से में वहां से चला जाता है। स्वर्णा समझ जाती है कि अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो सच में उसके परिवार के साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए वो हिम्मत करके अमित को अपने अतीत का पूरा सच बता देती है। अमित सच सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। स्वर्णा कहती है, मेरी वजह से हमारा परिवार खतरे में आ गया है, इसलिए अब इस सबको खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। लेकिन अमित कहता है, तुम मेरे परिवार को अपना परिवार मानती हो और अब इस तरह हमें छोड़कर जाना चाहती हो। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुम्हारा पति हूँ। अमित की ये बात सुनकर स्वर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि सच जाने के बाद अमित उसे छोड़ देगा, लेकिन अमित ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो उसके साथ खड़ा रहा। इसके बाद स्वर्णा और रमेश मिलकर करुणा और राव को पकड़वाने का प्लान बनाते हैं। करुणा स्वर्णा को अपने पास बुलाता है और इस मौके का फायदे उठाकर रमेश अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। रमेश की टीम करुणा और राव दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सीएम पहले ही राव को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे चुके थे। वहीं करुणा जेल से पहले ही भाग चुका था और सबको लगा था कि वो मर गया है। लेकिन अब जब ये साबित हो गया कि करुणा जिंदा है तो उसे पकड़ना जरूरी था। आखिरकार उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह स्वर्णा के परिवार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल खत्म हो जाता है। अब घर में सब लोग शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, करुणा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। करुणा पुलिस वैन में ले जाते वक्त कड़ी खोल लेता है और कांस्टेबल की बंदूक छीनकर उसी पर गोली चला देता है। कांस्टेबल की मौत हो जाती है और करुणा वहां से भाग निकलता है। अब उसका एक ही मकसद था, स्वर्णा को मारना। इधर घर पर स्वर्णा अपने पूरे परिवार को अपने अतीत का सच बता देती है। अब घर के हर एक सदस्य को पता चल जाता है कि स्वर्णा का अतीत क्या था। लेकिन सच जानने के बाद भी परिवार वाले स्वर्णा को अपनाते हैं। वो कहते हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, जब तुमने अकेले हमारे दुश्मनों का सामना किया है, तुम्हें अपनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर स्वर्णा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे दोबारा कभी अपने परिवार से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। परिवार उसे पहले की तरह प्यार देने लगता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। करुणा एक बार फिर अपने गुंडों के साथ स्वर्णा के घर पर हमला कर देता है। सारे गुंडे स्वर्णा के परिवार को घेर लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। अब स्वर्णा के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो बिना किसी डर के गैंगस्टर वाले अंदाज में सारे क्रिमिनल्स को सबक सिखाना शुरू कर देती है। अपने ही आदमियों को एक एक करते मरता हुआ देखकर करुणा बुरी तरह टूट जाता है। आखिरकार उसका सामना सीधा स्वर्णा से होता है। करुणा कहता है, मैंने तुम्हें गैंगस्टर बनाया था और आज तुम मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त और खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। करुणा जैसे ही स्वर्णा पर गोली चलाता है, स्वर्णा उसके गले में चाकू घुसा देती है। गोली स्वर्णा के पेट में लगती है, लेकिन स्वर्णा का वार इतना जबरदस्त होता है कि करुणा की जान चली जाती। आखिरकार करुणा का अंत स्वर्णा के हाथों ही होता है। इस तरह स्वर्णा अपने परिवार को बचा लेती है। बाद में स्वर्णा का इलाज किया जाता है और उसकी चोटों का ट्रीटमेंट भी होता है। और इसी तरह कहानी का अंत अच्छे अंदाज में हो जाता है। स्वर्णा ने अपने अतीत का सामना किया, अपने परिवार को बचाया और आखिरकार उसे वो परिवार और प्यार मिल गया जिसकी उसे बचपन से इंतजार था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी और इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हो हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।